नमस्कार दोस्तों। भारत को 10 ट्रिलियन से ज्यादा की गैस मिल गई है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास, और ये हर भारतीय को अब अमीर बना देगा। क्यों बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, ये सारी न्यूज देने वाला हूं। ये न्यूज हमारे जो पुरी साहब हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि भारत को बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो सैंक्शंस थे कि भाई तेल मत खरीदो, गैस मत खरीदो रशिया से, कहीं और से, वो सारी की सारी धमकियां अब यूजलेस बनने वाली हैं। दोबारा से जो मैंने पहले बोला था आपको कि मैंने सारी की सारी न्यूज़ को अपने टेलीग्राम अकाउंट में डाल दिया है। ये मैंने, अगर कोई सीखना चाहते हैं कौन सी न्यूज़ है, मैंने क्यूआर कोड दिया हुआ है। वो भैया पैसे नहीं मांग रहा हूँ, ये क्यूआर कोड के, ये सिर्फ न्यूज़ है। इसके अंदर आप फ्रीली इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यहां पर आपको एक डिस्कवरी मिली है जहां पर भारत की बल्ले बल्ले होने वाली है। पहले आपको डीप सी में तेल मिला था, आपको याद होगा, मैंने वो वाली न्यूज भी इस पे रखी हुई है, जो आपको 20 ट्रिलियन डॉलर की आपके पास ऑयल की डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन उसमें और इस गैस पे दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो डीप सी था वो था डीप सी, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नीचे जाकर आपको तेल निकालना है। इतने डीप सी में एक्सप्लोरेशन करने की आपके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अभी जो गैस मिला है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। यानी कि जब ट्रंप बिजी था हमें थ्रेटन करने के लिए कि ट्रेड वॉर हो जाएगा, हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी मैसिव मैसिव ऑयल रिजर्व्स की, और ये शॉक वेव्स भेजने वाला है पूरे दुनिया को। ये जगह कौन सी है? अंडमान के 17 किलोमीटर दूर, वहां भी जो अंडमान का कोस्ट है, वहां पर हमें लिक्विड गोल्ड मिला। यानी कि वी आर टॉकिंग ऑफ 87% प्योर मीथेन गैस। यानी कि 87% प्योर का मतलब है प्रीमियम ग्रेड की एनर्जी वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में है। अभी तो ये सिर्फ एक वेल है जिसके अंदर हमने खोजा है। अभी वहां पर कितने और वेल्स हैं वो आपको अंदाजा भी नहीं है। अब इसको पर्सपेक्टिव में डालते हैं। पहली बात यह है कि हाईएस्ट ग्रेड का जो क्वालिटी का जो डायमंड है आपके बैकयार्ड में हो, इसका मतलब है कि जो वहां के एरिया में जो वो लोग रहते हैं वो सारे अब अमीर होने वाले हैं। और अंडमान के पास रहता कौन है? भारतीय। ये सारे के सारे अब अमीर होने वाले हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि गायना एक छोटी सी कंट्री होती थी। इनसेंस स्टोरी है ये। वहां पर गरीबी थी, टाइनी सा छोटा सा एक आइलैंड है अमेरिका के पास, साउथ अमेरिका के पास। वो बिल्कुल जो 2015 तक इतने गरीब थे कि कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। उनको एक दिन ऑयल मिल गया वहां पर, और वहां पर हुआ क्या है, जितने भी वेल्स के अंदर वो ऑयल ढूंढते रहे क्योंकि वहां पर इवन की खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। फिर 50 वहां पर उनको मिला ऑयल, 50% सक्सेस हुआ, और पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है आज गयाना की, वो मिलियनर्स बन गए हैं ओवरनाइट। उनकी जो इकोनॉमी है एक ही साल में 25% राइज कर रही है। दोस्तों, यही किकर है। भारत के अंदर भी आपको मालूम है कि 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर अनटैप्ड ओशन है हमारे पास, जिसे एक्सप्लोर कांग्रेस ने कभी होने ही नहीं दिया। जैसे गायना ने एक छोटे से एक डिसीजन लिया कि अपने एक्सप्लोरेशन करनी शुरू करो, उन्हें वहां पर तेल मिल गया। भारत ने वही काम किया कि अपने यहां पर एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी, और जो गयाना को मिला है उससे भी ज्यादा भारत में तेल और गैस हमें मिलना शुरू हो गया। और जो बिगेस्ट बूम है भारत की हिस्ट्री में वो पहली बार आ रहा है। अभी तक तो हम 87-88% भारत तेल और गैस इंपोर्ट करता रहा। अब हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ रहे हैं। अब आते हैं कि ट्रंप को आज मुझे लगता है नींद नहीं आने वाली। ट्रंप थ्रेटन कर रहा था हमें कि आप रशिया के ऑयल मत खरीदिए। हमने क्या किया? हमने अपने ही देश में महादेवी का नाम लिया, महाकाल का नाम लिया, या मुझे लगता है कि हर हर महादेव बोला, और तेल गैस सब कुछ मिल रहा है, लिथियम तक मिल रहा है। लेकिन आपने नोट किया एक चीज, मिल कर रहा है। लिथियम मिला मां वैष्णो देवी के चरणों में, ऑयल मिला तो मां गंगा के चरणों में। यानी कि सारे, ये वैसे भी सनातनों का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 9 दिन है, नवरात्रि चल रही है, उसी के बीच में आपको ये सारी न्यूज आती है। इसका मतलब है जितनी मर्जी हमें थ्रेटन कर लो, वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, हमारे पास हर चीज है। बस हमारी जो पावर्स थी उसको अनलिश करने का टाइम आ गया। यानी कि जो हनुमान की शक्तियां छुपी हुई थी, जहां हनुमान लंका पार कर ले, वो वाला काम हमने भी किया है। सोच के देखिए, अमेरिका जो ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट करने के बाद डॉलर कमाता है और अपनी इकोनॉमी को वो स्ट्रांग रखता है। रशिया है वो भी तेल बेच रहा है, मिडल ईस्ट है वो भी तेल और गैस बेचकर अपनी कंट्री को वो चलाते हैं।
भारत भारत का उल्टा काम था। हम तेल खरीद रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने एक काम किया 3-4 साल में। उन्होंने चीप रशियन ऑयल खरीदा, अपने कंट्री में रिफाइन किया, और जो हमारे पास रिफाइनरी की कैपेबिलिटी है हमारे देश में, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा सस्ती है। और वही तेल को हम यूक्रेन तक को वापस भेजते हैं, यूरोप को भी हम बेच रहे हैं प्रीमियम प्राइसेस के ऊपर। दोस्तों, अब यही प्रीमियम प्राइसेस हम अपनी जो गैस हमें मिली है, अपने खुद के गैस की डिस्कवरी, वही चीज अब हम डॉलर में बेच सकते हैं। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या हमें ये बोलेंगे, मोदी जी अंडमान में जो आपको गैस मिला है ये आप इंडियन रुपी में नहीं खरीद सकते, इसे आप डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा। भाड़ में जाओ यार, ये हमारे कंट्री की खुद की गैस है, हम पैसों में खरीदें या रुपए में, तोड़ू की तुसी कौन। दोस्तों, अब हमें किसी और बंदे की जरूरत नहीं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो एक्सप्लोरेशन है ये बहुत तेजी से होगी। ना हमें रशिया से, ना सऊदी अरेबिया से, ना कतर से, और ना ही अमेरिका से गैस की और तेल की जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। मास्टर प्लान क्या है? मास्टर प्लान जो मोदी जी ने अनाउंस कर दिया और पूरी जी ने भी बोला है, ये जो डिस्कवरीज हैं बाय लक नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी से हो रही हैं। और मोदी जी ने अनाउंस किया था समुद्र मंथन, याद है आपको, इंडिपेंडेंस डे को। मैं पहले बोल रहा हूं, जब मोदी जी कोई स्टेटमेंट बोलते हैं इसका मतलब है आधे से ज्यादा काम ऑलरेडी हो चुका है। ये जो आपको आज अनाउंसमेंट हुआ है कि हमारे पास गैस मिल गया, ये कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि मोदी जी जब अनाउंस करते हैं इसका मतलब है कि गैस हमें मिल चुकी थी, बस अनाउंसमेंट परफेक्ट टाइम पर वो करनी होती है। समुद्र मंथन का मतलब है आपने जो ओशन की बेड है उसको आपने खोलना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया कि है कहां पर। और जैसे महादेव के टाइम पर यह काम हुआ था समुद्र मंथन का, वही काम मोदी जी ने दोबारा शुरू किया है, एंड इट वॉज प्रोफेटिक। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू कर दिए। एक एक वेल की जो खुदाई होती है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है कम से कम $100 मिलियन। आपको लगेगा बड़ा एक्सपेंसिव है यार। अब वेल आपने वो नीचे किया, अब हो सकता है उसमें गैस निकले, हो सकता है ना निकले, लेकिन अगर निकल गया तो ये बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको आमदन देके जाएगा। मोदी जी ने वही इन्वेस्टमेंट किया। कोई चक्कर नहीं है, आपको 1000, 2000, 10,000 वेल्स करने की जरूरत पड़ेगी, आप जाइए कीजिए, मैं आपको पैसे देता हूं। इसीलिए जो आप आज ये तरक्कियां देख रहे हैं, जो भी गैस मिल गया, कभी तेल मिल गया, कभी लिथियम मिल गया, वो इसीलिए है क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया कि अगर एक वहां पे वेल में आपको गैस मिला है, वहां पर 30 और कर दीजिए। यानी कि अगले 2-3 साल में वहां पर 30 वेल्स और किए जाएंगे। और उसके लिए अगर आप मैथमेटिक्स देखेंगे, 100 मिलियन ऑन 1 वेल, 30 का मतलब है $30 बिलियन आपको वहां पर खर्चा करना पड़ेगा। मोदी कहते हैं यार 30 बिलियन मेरे पाए हाथ का खेल है, कर दो। इसीलिए आपको वहां पर तेल और गैस वो मिल रहा है। नाउ देयर इज समथिंग व्हिच नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, और हमारा इंडियन मीडिया तो बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। जब आप एनर्जी के एक्सपोर्टर होते हैं, सिटीजन्स आपके रिच होते हैं, आपकी डिपेंडेंसी दुनिया के ऊपर कम होती है, और आपके ऊपर जब कभी सैंक्शन, कभी ये कभी वो जो धमकियां हैं वो भी बंद हो जाती हैं। आपकी जो फ्यूल प्राइसेस हैं घर के अंदर वो भी कम हो जाएंगी, यानी कि आपके जेब में पैसे और बचने शुरू होंगे। जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स वो बढ़ने शुरू होते हैं, यानी कि बेटर रोड्स, बेटर हॉस्पिटल्स, बेटर स्कूल्स, बेटर जॉब्स इन आवर कंट्री, एंड ऑल फंडेड बाय द एनर्जी वेल्थ जो आप ही के कंट्री में आती है, नॉट थ्रू योर टैक्सेस बट थ्रू द ऑयल एंड गैस जो आप दुनिया को बेचते हैं। ये जो ऑयल एंड गैस का जो काम है ये इतना बड़ा काम होता है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बड़ी होती हैं। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं, आपके पास अब भारत में हाई पेइंग टेक्निकल जॉब्स बढ़ने वाली हैं। H1B वीजा तो पहले बंद हो गया। वो सारे लोग जो पहले IIT, IIM से पढ़ के बाहर भागते थे, अब वो भाग नहीं सकते क्योंकि उनको वीजा मिलेगा ही नहीं। आपके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप अमेरिका में जा सकते हैं। यानी कि अब इनको सबको भारत में बैठकर तेल निकालना है, कभी गैस निकालनी है। भाई पीछे से गैस नहीं निकालनी, धरती के बीच में से आपको गैस निकालनी पड़ेगी। द बेस्ट पार्ट क्या है, भारत के पास सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी की कैपेसिटी ऑलरेडी है, और अब हमें सिर्फ अपना क्रूड ऑयल और गैस को निकालना है, एंड दैट्स इट। वी कैन प्रोसेस इट एंड एक्सपोर्ट एनी टाइम वी वांट। ये हर चीज चेंज कर देगा भारत की। सऊदी अरेबिया ने पूरी सिटीज को डेवलप किया सिर्फ ऑयल मनी के साथ। नॉर्वे ने हर बंदे को अपने को मिलियनेयर बना दिया सिर्फ ऑयल फंड्स के थ्रू। रशिया आज दुनिया के साथ पंगा ले रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास एनर्जी है, उसके पास तेल है। अब आज
भारत का वक्त है। मोदी जी बार बार क्यों बोलते हैं अगली सेंचुरी भारत की है, यानी कि अब आपके पास तेल भी है, गैस भी है और आपके पास टेक्नोलॉजी भी है। अब हम एक्सपोर्टर इंपोर्टर नहीं, एनर्जी के एक्सपोर्टर बन सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हमें गैस मिल गई, क्योंकि मुझे विश्वास है मोदी जी की स्टेटमेंट के ऊपर। जब उन्होंने बोल दिया समुद्र मंथन होगा, उसमें से हीरे जवाहरात निकलेंगे, तो निकलने शुरू हो गए हैं भाई। कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, मोदी जी बोलते हैं और यहां पे महादेव काम कर देते हैं। यानी कि अब हम स्ट्रेंथ के साथ नेगोशिएट करेंगे दुनिया के साथ और अपने देश को आगे लेके जाएंगे। अब हमें रिफाइंड ऑयल और गैस, रिफाइंड तो हम करेंगे लेकिन अपनी टर्म्स पर, और बाहर से लेकर नहीं, अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करने के बाद। अब जो वेस्ट है हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था, अब हम वेस्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। बट एनीवेज हम थोड़ा सा ग्राउंडेड होकर बात करते हैं, मुझे उछलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब मिडल मैन की जरूरत बनने की हमें भी जरूरत नहीं है कि रशिया से तेल लिया, प्रोसेस किया और यूरोप को बेच दिया। अब हम अपना तेल को प्रोसेस करेंगे और यूरोप को बेचेंगे जरूर, और बेचेंगे भी डॉलर में, खरीदेंगे रुपए में, बेचेंगे डॉलर में, तभी इनकी मांग बढ़ रही है दोस्तों। व्हाट वी आर विटनेसिंग टुडे इज भारत बिकमिंग अ सुपर ग्लोबल पावर। 87% प्योर मीथेन का मतलब है जो हाई ग्रेड की मीथेन होती है, गैस होती है, उसके अंदर अगर 70 और 90 के बीच में कोई भी नंबर हो तो उसे अच्छी ग्रेड का गैस माना जाता है। हमारी वाली में 90 नहीं है, 87% प्योर मीथेन है, वो भी अंडमान के वहां पर आइलैंड्स के पास। यानी कि हमारी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, हमारा जो वो आने वाली है, और जो फॉरेन प्रेशर है अब वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो डेप्थ है पानी की वहां पर वो सिर्फ 200 मीटर की है। जो ऑयल मिला था वो 4 किलोमीटर नीचे है, यानी कि 4000 मीटर। जो गैस मिली है वो 200 मीटर का पानी की डेप्थ है, और आपको जो गैस मिली है वो अबाउट 1.5 किलोमीटर नीचे जाकर है। ड्रिलिंग हमने कर ली, हमारी जो पाथ हमने चूज किया हमारे देश ने, परफेक्ट, कि अपने ही देश में हर चीज को आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि दूसरे कंट्रीज तेल के लिए लड़ रही हैं, हम तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो अगला डेकेड है, अगले 10 साल दोस्तों, भारत को याद किया जाएगा, मोदी जी को याद किया जाएगा कि कहां तो इंपोर्टर थे, कहां एक्सपोर्टर हो गए। अभी आप बोलेंगे यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, तो मैं आपसे पूछता हूं कि 10 साल पहले तो हम सारा जो अपना ये है आर्म्स एंड एमुनिशंस है, इसे हम इंपोर्ट करते थे। आज 25 से 30 हजार करोड़ का हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर वो हो सकता है तो गैस एंड तेल जो है ये क्यों नहीं हो सकते? और अभी तो सिर्फ शुरुआत है जो एक्सप्लोरेशन की है। एक वेल में इतनी गैस मिली है, 30 और एक्सप्लोरेशन करनी है उसी एरिया में, और जो बाकी का हमारा 25-30 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, उसमें क्या कुछ मिलेगा आप समझ सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो इनक्रेडिबल न्यूज है ये हर रोज आती है, लेकिन हमारा इंडियन मीडिया नहीं दिखाएगा। ना उनको खुशी है कि तेल मिल गया, गैस मिल गया, अब तो भारत तरक्की कर लेगा। तरक्की करेगा तो इनका नैरेटिव चल नहीं पाएगा। इसलिए मुझे लगता है भगवान ने सुमित जैन को यह काम दे दिया कि आपको हर रोज कोई अच्छी न्यूज दूं जो भारत की तरक्की के लिए होती जा रही है। यह सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। 25 लाख या 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ओशन अभी अनएक्सप्लोर्ड पड़ा है, उसमें से अभी हमने 10% भी अभी काम नहीं किया, 90% खाली पड़ा है। और भारत की एनर्जी रेवोल्यूशन ये शुरू हो गया। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या भारत अब एक्सपोर्ट करेगा, ये है कितनी जल्दी करेगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।